हेलो बच्चा पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं हूं आपका देवेंद्र मिश्रा ई पैरामाउंट क्लासेस की तरफ से आपका बिल्कुल स्वागत है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन पेपर आज का है, ये क्वेश्चन पेपर जो है आज का, ये आज के टेस्ट का है। और हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर जो है टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आपको इसका आंसर की जारी कर देंगे। तो आंसर की में मैं आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा, उसमें आपसे चर्चा कर लूँगा। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसकी वीडियो बना करके जो है मैं अपने ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा। और मैथ के सारे वीडियो का सोल्यूशन जो है मैं आपको भी अलग से करवा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, राइट। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है इसके हम लोग सोल्यूशन पर बातचीत करेंगे और हम लोग इसके सोल्यूशंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है हमारा, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा अगर हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, लेकिन इसके आंसर को हम लोग अभी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। और आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उसको हम लोग क्लास में लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए बी का भाई है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएं तो ए जो है वो ए बी का क्या बच्चा, भाई है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। सी बी की बहन है तो सी बी सी बराबरी पर होगी, सी बी की बहन है। डी बी का पिता है, जो डी है वो बी का पिता है, यानी कि बी का ही पापा ऊपर ऊपर चला गया, इसका पिता भी हुआ, इसका पिता भी हुआ, दोनों के तीनों के पिता हो गए। ई डी की पत्नी है, जो ई है वो डी की पत्नी है, यानी कि ये हो गई पत्नी, नेगेटिव में रख दीजिए इसको। बी ई से किस प्रकार संबंधित है, जो बी है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो होगा वो ई का पुत्र होगा। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बच्चा, वो आंसर क्या होना चाहिए, एक बार नीचे ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो आपका आंसर होगा, जो बेस्ट आंसर होगा आपका, कि इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि जो देखिए ए का दिया हुआ है और जो है सी का दिया हुआ है कि ए लड़का है सी लड़की है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन जब 4 दिया है तो बी जो है, बी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर होगा 4, ज्ञात नहीं किया जा सकता, राइट। इसमें जो है हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस कर ले रहे हैं और आपको जो है जो भी जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप इसका आंसर बोल देंगे। विटामिन ए का संबंध गाजर से है, तो विटामिन सी का संबंध किससे है, तो विटामिन सी का संबंध जो होगा बच्चों वो संतरे से होगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। कह रहा है कि ACFGIL, तो ACF एक एक अंतर है, ए के बाद बी गायब है, सी है, फिर डी ई गायब एफ है, तो वैसे ही जी के बाद एच गायब आई है और आई के बाद जे के गायब एल है। तो एम के बाद जो होगा एक गैप कर दीजिए, MNO, तो एक के बाद MNO और आर आ गया। तो उसमें से जो सही विकल्प होगा आपका, इसमें सही विकल्प होगा आपका 1, SUX, जैसे कि PQRSTU, तो टी गायब है, यू है, और फिर यू के बाद 2 अक्षर गायब हैं, आपका एक्स आंसर हो जाए इसमें। तो इसका आंसर होगा 3 का होगा 1। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 में कह रहा है कि 32 का संबंध 66 से है, तो 134 का संबंध किससे होगा, तो इसमें आंसर होगा बच्चा 270। अब इसमें आपका आंसर होगा 270। अब 270 का कैसे हुआ, तो 32 इंटू 2 है, 32 इंटू 2 प्लस 2, वैसे ही 64 प्लस 2, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 तो 64 हो गया, और प्लस 2 कर दो 66 हो गया। तो वैसे ही 134 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 2 करो, तो 268 प्लस 2 यानी कि 270 होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपको, 270 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें आपका विषम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें 5 का होगा 3, खिड़की जो है ये आपका विषम है, क्यों, क्योंकि ये सभी जो हैं आपकी ईंट और पत्थर से बनाई जाएंगी, खिड़की लकड़ी की बनाई जाती है, राइट। आंसर होगा इसमें 3 आपका। निम्नलिखित में से दिए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए।
तो विषम युग्म इसमें क्या होगा बच्चों, 15 और 20 होगा, 15 और 20 विषम युग्म होगा, 15 और 20। क्वेश्चन नंबर है इसमें 7। तो 15 और 20 कैसे होगा बच्चा, अच्छा अगर हम देखें तो सबका जो डिफरेंस है 6 है, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 3। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे एक्सप्लेन करने में, तो आपको मैं सबके आंसर बता देता हूं, क्योंकि मैंने पेपर को भी सॉल्व किया बैठ करके। आपको मैं सबके आंसर बता देता हूं, और आप जो है जिसमें डाउट होगा क्वेश्चन उसको आप पूछ लेंगे। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो बच्चा इसमें जो होगा आपका, इसमें होगा आपका 1 7 का जेड होगा, जिसपे डाउट होगा उसको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। 7 का 1 होगा जेड। 8 देखिए, पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो छोटे से बड़ा आपको व्यवस्थित करना है, तो विकल्प 3 आपका सबसे बेहतर आंसर है, क्योंकि सबसे छोटा पत्ता इमली का होता है, उससे बड़ा पत्ता आम का होता है, उससे बड़ा पत्ता पपीते का होता है, फिर केले का होता है। तो 2 1 3 4 जो है बेस्ट ऑप्शन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि NPR, तो NPR इसमें अगला टर्म होगा T। अगला टर्म क्या होगा बच्चा इसमें, T। अगला क्यों, क्योंकि 2 2 प्लस प्लस करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 4 9 16, तो 1 4 9 16 25 36 49, तो 8 का हो जाएगा 64, ठीक है। 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121, तो 64 और 121 होना चाहिए। तो इसमें 10 का जो आंसर होगा आपका 1 होगा बच्चा। 10 में क्या आंसर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे आप। 10 का आंसर हो गया 1, 64 और 121। क्यों, क्योंकि देखो भाई साहब ये जो है ये 8 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर जो होगा 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 11 का स्क्वायर 121। अगला क्वेश्चन है कि 4 3 2.5 2.25। तो जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें अगला जो आपका सीरीज होगा वो होगा 2.125। क्यों होगा भैया, क्योंकि देखो इसमें से एक 4 से एक कम किया है, फिर जितना कम किया उसका आधा कम किया है, फिर जितना कम किया उसका आधा कम किया है, तो फिर जितना कम किया उसका और आधा कम किया है। तो 12 पॉइंट मतलब दशमलव तो चल ही रहा है, तो 0.125 जो होगा वो इसका अगला सीरीज होगा। तो आंसर 4 होगा। कह रहा है कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो उसी माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी। तो भाई साहब अप्रैल की जो है 8 तारीख को पड़ती है, तो ये 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो मंगलवार इसका आंसर होगा। क्यों होगा भैया मंगलवार, क्योंकि 8 तारीख के बाद अगर 30 तारीख की बात कर रहा है तो दिन बचे कितने, तो दिन बचे भाई साहब 22। तो 22 दिन जो है, तो 22 दिन में 7 तारीख के 21, यानी कि 3 तो मंगलवार निकल जाएंगे, और फिर एक दिन बचा हुआ है, तो मंगलवार का अगला दिन क्या होगा, सोमवार के बाद अगला दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका इसमें 3। क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड में PARDON को OCEQTP लिखा जाता है, तो बताइए उसी कोड में सैंडल को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए भैया उसी कोड में सैंडल को क्या लिखा जाएगा। तो सैंडल को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैं आपको सबका आंसर बोल दे रहा हूं बच्चा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो 13 का इसमें आंसर होगा 1। बाकी जिस पे आपको डाउट है वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्लास में समझ लेंगे। संडे को 0 1 2 3 4 कोड में और बिग को 6 कोड लिखा जाता है, तो सैंड बे को क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहीं से कोड लेना है। सैंड बे का हो जाएगा, देखिए एस का तो 0 होगा, ठीक है भाई साहब। फिर इसमें जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए 2, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यू के लिए कोड क्या इस्तेमाल हुआ है, तो यू के लिए जो, अच्छा ए के लिए कोड पूछ रहा है, तो डे 4 होगा, तो 0, और देखिए ए जो है ए, ये इसके लिए यहाँ पर 4 का इस्तेमाल किया गया है, 4 का, तो ए की जगह 4 होगा, तो 0 4 से आंसर स्टार्ट होगा, तो आंसर आपका 2 होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समायोजन कीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बच्चा 15 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, यानी कि अगर इन चिन्हों की जगह डॉट डॉट की जगह पर जो है अगर हम ये सभी चारों समीकरण रख दें, पहले भाग का लगा दें, फिर गुणा का लगा दें, फिर माइनस लगा दें, फिर क्या लगा दें, बराबर का लगा दें, तो ये हमारा बिल्कुल इक्वेशन सेट बैठेगा, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका
1 होगा। सही उत्तर को चुनिए। राज तो एजुकेशन, सही उत्तर चुनिए। RAJ बराबर 29, तो एजुकेशन बराबर क्या होगा? तो बच्चों 16 का जो आंसर होगा उसमें वो होगा 4, 92, 29। साय के झुटपुट में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। शाम के झुटपुट में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर पर उसके दोस्त से मिल गया। दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी दूर रुके। और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित अपने दोस्त को गुड बाय कहा और मोड़ पर मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आपका आंसर होगा 1, दक्षिण दिशा में चल रहा है। इसको जो है डिस्कस कर लेंगे क्लास में कैसे होगा, जिस पे डाउट है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आए तो इसमें कई बच्चों ने क्लास में डिस्कस किया था। 18 में लोगों को डाउट था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3, यानी कि 9 आयत हैं इसके अंदर। तो भैया दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो 9 आयत हैं इसके अंदर। अब कैसे आयत हैं 18? तो देखिए AEHG, AEHG ये आपको देखने में वर्ग लग रहा है। जैसे ये आपको देखने में वर्ग लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। एक ये आयत है, एक ये आयत है, देख रहे हैं आप? ये सारे के सारे आयत हैं। देखने में वर्ग लग रहा, वर्ग है नहीं, आयत है। और इसमें जो है आपको, अब चूंकि तुम कैसे कहोगे भाई साहब, देखने में अगर मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर का भी अंतर होगा तो पहचान पाओगे क्या आयत वर्ग को। लेकिन जब विकल्प में आपको दिया तो चारों मान उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला हो गया, 4 तो पहले होगा, एक 5 हो गया, एक ये कितना हो गया, 6 हो गया। और इसके बाद देखेंगे तो ये बड़ा वाला एक हो गया, ये 7 हो गया। और इसके बाद एक ये बड़ा वाला हो गया, ये 8 हो गया। और एक ये वाला हो गया, 9 हो गया। तो 9 आयत हैं बच्चा इसके अंदर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आंसर होगा आपका वो होगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर होगा 2, यानी कि जो है इसमें संबंध पूछा है तो अभियंता मतलब इंजीनियर, पुरुष और लिपिक। हो सकता है कि भाई कुछ अभियंता जो है वो पुरुष हैं, कुछ लिपिक भी हैं, तो सब में तीनों में कुछ कुछ संबंध हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल है। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इसका आंसर होगा बच्चा आपका 1, आंसर होगा 1। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। 1, 12 का 1 होगा, ए और आर दोनों सही हैं। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप उसको क्लास में डिस्कस करो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको सही प्रारूप चुनना है, सही आकृति चुननी है, और आपको इसे बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो बच्चा इसमें कौन सी पूरा करेगी, कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक जो आकृति है ये इसको पूरा करेगी, राइट। आंसर क्या होगा इसमें आपका 1 होगा। अगर हम यहां से आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आपको बताना है कि उत्तर को चुनिए जिस आकृति पर निहित है, जिसमें निहित है। तो जो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में से उस उत्तर को आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा बच्चा 3। आंसर क्या होगा इसके अंदर? 3, जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, निहित करता है। आंसर नंबर होगा इसमें 3, यानी कि जो 22 है 22 का ऑप्शन होगा 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए दिखाए गए के अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो भाई साहब किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो इसमें जो है संभवतः मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होना चाहिए, इसका रिवर्स एक यहाँ पर होगा, इसका रिवर्स एक यहाँ होगा, इसका रिवर्स एक यहाँ पर होगा। आंसर 2 होना चाहिए आपका। तो 23 का 2 होना चाहिए। 23 का आंसर 2 मारिए, ये 2 आंसर ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब दिखाएगी? कौन सी सही प्रतिबिंब दिखाएगी? तो इसमें जो होगा बच्चा आपका कौन सही प्रतिबिंब दिखाएगी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 24 है। तो 24 में क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें 24 में आंसर होना चाहिए 2 आपका। ये बिल्कुल आपको रिवर्स रिफ्लेक्ट करके दिखाएगी।
मैंने आपको बताया है क्लास में कि जब प्रतिबिंब के पास जो सेक्शन होता है वो बिल्कुल दूर होगा, और सॉरी जो पास में होगा वो पास में होगा, और जो अपोजिट होगा वो बिल्कुल दूर होगा। तो आंसर 2 प्रतिबिंब सही बता रहा है। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से आपको एक को इंडिकेट करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आंसर है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कराया था, ये टॉपिक आव्यूह वाला, तो आव्यूह में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 का जो आंसर होना चाहिए बच्चा, वो होना चाहिए 3। 25 का आंसर क्या होगा इसमें? 3। आप इसको वेरीफाई करेंगे, क्लास में सब क्वेश्चन करा दिए गए हैं। जिसमें डाउट है इसको डिस्कस करिए, ठीक है। आप सेक्शन बी पर आइए, जीएस वाले सेक्शन पर। बच्चा ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारी जल है, भारी जल क्या है? तो बेटा ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है भारी जल। भारी जल क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? क्वेश्चन 27 देखिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। आप यहां से आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका बीमी सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? जो बीमी सूत्र है वो किसके आवेग के सूत्र के समान है? तो संवेग, संवेग के समान है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? जब अकबर शासक था तो जो मुगल साम्राज्य थी उसकी पश्चिम उत्तर सीमा क्या थी बच्चों? तो इसकी पश्चिम उत्तर सीमा थी हिंदुकुश। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब भाई जो ग्रह होता है जब वो अपने कक्ष मतलब सूर्य से बिल्कुल नजदीकतम दूरी पर होगा तो इसको उपसौर कहते हैं, और जब वो अधिकतम दूरी पर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट क्लास में कराया था कि नहीं कराया था? इसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें आप देखेंगे नरेंद्र नाथ। ये क्वेश्चन भी क्लास में बताया गया है, नरेंद्र नाथ था इनका नाम। दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है 33 नंबर क्वेश्चन, तो आप देखोगे मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे, 33 से आगे बढ़ोगे, तो 34 में क्वेश्चन देखो, भारत के में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? मतलब सबसे ज्यादा बचत किसके द्वारा? घरेलू क्षेत्र के द्वारा। 34 का आंसर 2 है। 35 देखिए, बेद्दा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? बेद्दा, तो बेद्दा ये बच्चा अभी आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने किया था, श्रीलंका, मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा जो होगा इसमें रेशम ही होना चाहिए संभवतः। आंसर क्या होगा इसमें? रेशम होगा। 36 का आंसर क्या होगा? 1 रेशम, क्योंकि ये कीड़े से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अगर इसको आप देखोगे कौन सा कथन सही है, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। आंसर क्या होगा इसमें? 2 होगा। अच्छा अगला देखते हैं, अगर हम आगे जाएं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? संवैधानिक रूप में है तो भैया वित्त आयोग के लिए जो है हमने आपको बताया कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है और ये भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर हम यहां से आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन 39 देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो अगर हम क्वेश्चन 39 देखें तो इसमें 4 होगा आंसर। अच्छा नेक्स्ट है, जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल में खंडित करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो है होता है तो एंजाइम करते हैं, इसको खंडित करते हैं छोटे भाग में। कौन करते हैं? एंजाइम। पारुल, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों ने 40 किया अभी। हम 40 के बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण प्रक्रम का पहला चरण जो है ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं बाबू पाइरूवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। तो पाइरूवेट जो होता है ये पहले चरण का मतलब पोषण प्रक्रम का जो पहला चरण था ग्लूकोज का, तो इसमें जो पाइरूवेट होता है 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, इसको पाइरूवेट बोलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है 42, इसमें कहा गया है कि जो सौभाग्य योजना है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सौभाग्य योजना का संबंध भैया जो है ये विद्युत करेक्शन से है। 42 का 3 ये करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। आप 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त भारत की ओर से देश में ही विकसित प्रथम टीका है? तो मतलब जिसको WHO ने स्वीकृति दी है वो भारत की तरफ से कौन सा टीका है? तो इसमें रोटावैक जो होगा ये पहला टीका है जो
WHO ने इसको भारत के लिए अप्रूवल दिया है, राइट। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो भाई साहब किसका शासक राज्य से, किसका विस्तार राज्य से बाहर था? तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क का। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और कनिष्क, इनका जो टाइम पीरियड रहा है, इन दोनों का जो है विस्तार भारत से बाहर रहा है, इन दोनों का विस्तार रहा है भारत से बाहर। तो 44 का जो आंसर होगा वो 3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो है आगे आइए, फोर्टी 45 देखिए, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो बिंबिसार जो है किसके संस्थापक थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। समानांतर श्रेणी से जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोधक ओम में कितना होगा? तो इसका जो होगा बेटा वो 12 होगा। 20 और 30 का कितना होगा? 12 होगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश शासन गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें जो आपका आंसर होगा 47 का वो 4 होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची? तो बच्चा ये जो है जहांगीर के शासनकाल में। 48 का आपका 2 होना चाहिए। लेटराइट मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में होता है। तो 49 जो क्वेश्चन इसका निक्षालन के द्वारा होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर निक्षालन होता है मिट्टी का और वहाँ पर लेटराइट मृदा का विकास होता है, राइट। आप अगर यहाँ से आगे आओगे तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चा, 50 का आंसर होगा प्रस्तावना में। हम प्रस्तावना में पूरे सिद्धांतों को हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक। अभी कल ही वीडियो डाला है और देखिए क्वेश्चन आपको मिला है। क्वेश्चन हमको क्या मिला है? 1 मिला है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको मैथ के भी सारे प्रश्नों का उत्तर बोल दे रहा हूँ और सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बोल दे रहा हूँ, और जो आपको लगता है कि जिसमें डाउट है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। उसका सोल्यूशन लिख के मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, या तो जो है आप चाहो तो क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हो आप। ठीक है बच्चा, मैंने पेपर को भी सॉल्व किया बैठ के, तो मुझे इन सबके आंसर मिल गए हैं। और यहाँ पर चूंकि स्क्रीन पर लिख के समझा पाना इतना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी बहुत लग जाएगा, इसीलिए जो है आपको मैं आंसर समझा मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी जिसमें डाउट उसको डिस्कस कर लेना क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो बच्चों देखो, ये जो रेशियो का क्वेश्चन है और आप जो संख्याएं हैं 5:7 का अनुपात है, आप संख्याओं को 5x 7x मान सकते हो। दोनों में से 5x - 9 7x - 9 बटा में कर दोगे और उन दोनों का मान 7/11 होगा। वहां से x का मान आप फाइंड करोगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 51 नंबर का 12 आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा, x का मान निकल जाएगा और x का मान निकाल कर दोनों संख्या निकाल लो। आप दोनों संख्या निकाल करके उसमें आप माइनस कर देंगे तो 12 अंतर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 52 को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व कर रहे हो तो कह रहा है अंडर रूट 1.414 हो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिनट, अंडर रूट 2 - 1 अपॉन अंडर रूट 2 + 1 की जो वैल्यू होगी, तो बच्चे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू ये आएगी 0.172। जो क्वेश्चन 52 है इसका आंसर 0.172 आएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो बच्चों सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 4 × 12 एक 13/4 हो जाएगा, -5/6 गुणे 4/5 कर दोगे। जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है आप इनको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इन सारे मिक्स फ्रैक्शन को जब सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा बच्चा, इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए आपका 13। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी उसकी कितनी आएगी? 13 आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि संख्याओं को 11284 और 76। अच्छा, मैं एक काम करता हूं कि मैथ का जो है, ये मैथ का जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को अभी मैं बोर्ड पे सॉल्व करके
और आपको मैं इसका वीडियो भी सेंड करता हूँ साथ में, इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है, एक सोल्यूशन भी इसका ऐड कर दूंगा मैं। अच्छा, इसमें अब देखिए, या इसके बाद ही मैं तुरंत जो है मैथ का सेक्शन डाल दूंगा अलग से, आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अभी पहले मैं सबके आंसर बोलता हूँ आपको, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया इसलिए मैं आपको इसका आंसर बोल दे रहा हूँ। 54 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा, 54 नंबर का क्वेश्चन होगा 191, इसमें आंसर होगा आपका 191। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में जो आंसर आपका प्राप्त होगा वो 4 प्राप्त होगा। दो संख्याओं का 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका लसा 120, अभी ये टॉपिक चल रहा है क्लास के अंदर, तो संख्याएं 5 यदि उनका लसा तो उनका मौसा ज्ञात करिए। तो भाई संख्याएं जो हैं अगर 5:6 के अनुपात में है तो उनका मौसा आपको ज्ञात करना है, तो 5x हो जाएगा गुणे 6x हो जाएगा, और 5x गुणे 6x बटे 120 हो जाएगा। तो वहाँ से जो है हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो उसमें आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। राहुल अपने बड़े भाई श्याम से 4 वर्ष छोटा है। राहुल की एक बहन भी है जो उससे 3 वर्ष छोटी है, राहुल की आयु तीनों भाई बहनों में औसत आयु का अंतर कितना है। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 4 महीने का अंतर आएगा। जो 4 महीने का औसत जो अंतर जो एवरेज एज है उसमें 4 महीने का अंतर आएगा। क्वेश्चन 57 देखिए, रेशमा ने एक शो पीस अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 629 रुपये में खरीदा। 100 पीस पर अंकित मूल्य क्या है बच्चा। तो इसका मतलब ये है कि रेशमा ने 100 पीस में अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 629 में खरीदा, यानी कि x के 85% का मूल्य जो है वो 629 है। तो 100% का मूल्य क्या होगा, तो अगर 85% का मूल्य 629 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 740 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता था, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई साहब 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 20-30 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, और 20-30 का एलसीएम 60 है, तो ए का जो एक दिन में काम होगा 3 होगा, इसका एक दिन में काम 2 होगा, एक दिन में 5 काम करते हैं तो 12 कुल काम 60 है। तो अगर 12 काम करते हैं एक दिन में, तो सॉरी 5 काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे, यानी कि 56 का जो आंसर होगा बच्चा वो कितना होगा, सॉरी क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन 58 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगला देखिए, एक विक्रेता 6400 रुपये अंकित मूल्य वाले कंप्यूटर टेबल पर 18% की छूट देता है। अगर वह फिर भी 800 रुपये का लाभ कमाता है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है बच्चा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 18% की छूट देता है, 6400 रुपये अंकित मूल्य है, और अगर उसको जो है अगर 6400 रुपये का अंकित मूल्य है उस पर, और अगर वो 18% की छूट दे रहा है, तो 18% की छूट का मतलब वह ले कितना रहा है, तो वह ले रहा है कितना बच्चा, 82%। तो 82% पर बेचने पर जो है उसको 800 रुपये का लाभ है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस चीज को कितने में खरीदा है। अगर फिर भी वह 800 रुपये का लाभ कमाता है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि एक चीज समझो आप कि जो 82% है उस पर भी 800 रुपये का लाभ है, तो 800 रुपये का लाभ है तो भैया उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चों इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 4448 रुपये। अब कैसे होगा अभी बोर्ड पे करके समझाऊंगा इसको। यदि कोई मूलधन 4 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,07,360 रुपये हो जाए तो मूलधन का मान कितना है भाई साहब। भाई 4 वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 20% का मतलब हो गया बच्चा कि 1/5, यानी कि 5 पर 1 बढ़ा है, 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 यानी कि 5 पे 6, 5 पे 6, 5 पे 6, 5 पे 6। तो अगर 5 का पहाड़ा 125 हो गया, और 6 36 216, और 216 इंटू आप उसको कर देंगे 6 36, 36 और 6 मतलब आपको 6 को 4 बार गुणा करना है। अब 125 पर देखिए कितना बढ़ा है, तो उसका मान आप निकाल लीजिए, 125 पर कितना बढ़ा है तो प्रति 100 पर कितना बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो हो जाएगा बच्चों, इसका अब जो पूछ रहा है कि बताइए इसका तो मूलधन का मान क्या रहा होगा। तो जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो उसका मूलधन का मान कितना रहा होगा, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए जो है उसका मूलधन का मान रहा होगा 4 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मूलधन दिया होगा, तो अगले वर्ष में जो उसको पैसा प्राप्त होगा 1,20,000 प्राप्त हुआ होगा, फिर अगले साल में फिर 20% लगाया है,
तो अब की उसको 24,000 मिलेगा, यानी कि 1,44,000 हो गया। फिर अब की बार 20% लगाया है, तो यानी कि उसको अब जो है 14 दूना 28.4 लाख मिलेगा। ये उसका एक्स्ट्रा, ऐसे करते करते जो है उसको 2,07,000 रुपए मिलता है एक्स्ट्रा ब्याज, यानी कि उसका मूलधन क्या रहा होगा, 1 लाख रुपए रहा होगा। अभी इसको देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना प्राप्त होगा बच्चा? तो अगर 37 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 7 दूनी 14, एक बचना चाहिए इसमें आंसर। एक क्या होगा इसमें, एक होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर एक होगा। 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाए। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए क्या रहा होगा? तो प्रति रुपए क्या लगा? तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 175.50। अब भी इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 63। दो संख्याएं 17 से 45 अनुपात में हैं। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। तो छोटी संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन पे हल हो जाएगा ये। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसमें जो है आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 76.12। कितना हो जाएगा बच्चों, 76.12 प्राप्त हो जाएगा आपका। यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसका आंसर क्या होगा, 76.12। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो ये बच्चों मैंने आपको बताया है 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 4 पर 1 अधिक है, तो 4 पर 1 अधिक हो गया तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 से फिर से 4 करना है तो 5 से 4 करना तो 5 पे कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 1/5 का मान कितना होता है, 20%, यानी कि उससे कितना है वो 20% कम है। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20%। तो 64 का 2 आएगा, 20%। अच्छा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 65 देखें तो एक व्यापारी खुदरा किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है। उस व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कईयों बार कराया है। तो इसमें आंसर होगा आपका 66.23% का। 40% का बट्टा मिलता है। 40% का बट्टा का मतलब ये है कि उसको जो है 40% का बट्टा मिलता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/10। इसका मतलब कितना हो गया, 2/5। तो 5 पर 2 मिल रहा है, तो 5 पर 2 मिल रहा है तो 7 हो गया। 7 से 5 बढ़ाना है तो 7 पे कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, 5 से 7 हो गया ना, तो नहीं, एक मिनट, 40% का बट्टा अगर उसको मिलता है, छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, यानी कि 40% की छूट मिलती है उसको। यानी कि एक व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, छूट मिलती है, तो उस व्यापारी को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो भैया इसमें जो होगा 66 सही 2/3, क्योंकि वह जो है 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा की उसको छूट मिली है तो उसको मिला कितना है, तो 2/3। तो 2/3 का मान क्या होता है, 66 सही 2/3 होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 3 होगा। तो 65 का आंसर क्या होगा आपका, 2/3। 2530 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 27 पूर्ण विभाज्य हो जाए? भैया इसको भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल में, अब देखेंगे कि शेषफल 27 से कितना कम है, तो जितना कम होगा उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो जो 66 का आंसर होगा बच्चा वो 8 होगा। 8 जोड़ने पर संख्या पूरी तरह क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। राजीव के वेतन में एक वर्ष में 20% की कमी हुई, उसके अगले वर्ष 30% की वृद्धि हो गई, उसके मूल वेतन में वृद्धि का परिवर्तन कितना हुआ? तो 20% कमी का मतलब कितना हो गया कि 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो गया। और 30% की वृद्धि का मतलब हो गया, भैया देखो इसका सोल्यूशन देखो, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 सॉरी कमी हुई ना, तो 5 से कम, यानी कि 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। और 30% की फिर वृद्धि हो गई, तो 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 से कितना हो गया, ये 13 हो गया। तो भाई साहब अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 50, और ये 13 चौको 13 दूनी 26, 13 चौको 52, यानी कि अगर 50 पर 2 तो 4% की वृद्धि होगी। भाई साहब कितना हो गया, 50 पर 52 हो गया ना, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 104। 104 का मतलब कितना हो गया, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 1 दर्जन नारियल 400 रुपये खरीदता है, उसे प्रति जोड़े नारियल का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ प्राप्त कर सके? प्रति जोड़े पर नारियल का मूल्य क्या रखना चाहिए? तो भाई साहब जिसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 96 रुपया। 96 रुपया रखेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। नहीं आ रहा समझ में तो अभी पूछना, अभी बोर्ड बताऊंगा।
टेंशन तो लेनी नहीं है किसी बात की। तब से पका रहेगा क्वेश्चन पूछ पूछ के। यार तुम लोग को शर्म नहीं आती, इतना क्वेश्चन पूछते हो, खा देते हो क्या यार ये। चल क्वेश्चन देख। एक्स एक काम को 40 घंटे में कर सकता है। एक्स के 8 घंटे काम करने के बाद वाई उस काम को 16 घंटे पूरा करता है। तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने घंटे पूरा करेंगे? भाई साहब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कतई आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अभी समझा रहा हूँ बोर्ड पे। इसका जो आंसर हम लोग निकाला है, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 13 सही 1/3 दिन में, सॉरी घंटे में। 34 242 के बीच 6 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी इसको मैं समझाता हूं आपको। तो इसमें जो होंगी संख्याएं कितनी होंगी? 35 होंगी भैया, 35। कैसे होंगी अभी समझाता हूं बोर्ड पे, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, अभी समझाता हूं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 8 किलो प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर अपने विद्यालय से मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह करते करते जो है पहुंचता है। बच्चा इसको सॉल्व करने पर जो है क्वेश्चन नंबर 71, इसका जो आंसर आया है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन नंबर 72 75 देखिए। अब ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ग्राफ जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चा 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया 2, ये सॉल्व किया हुआ है। 73 पर आइए तो इसका आंसर होगा आपका 73 पर आएंगे तो इसका आंसर होगा भाई साहब 1, 73 का आंसर होगा 1। और जो क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चा 74 है, तो 74 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना 2। 74 का होना चाहिए 2, 74 का 2 होगा। इसको भी समझा दूंगा कैसे होगा। छात्र क्यू द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंक कितना? तो 75 का भी कितना होगा बच्चा? 91.66 होगा इसमें आंसर, यानी कि 75 का भी 2 होगा बच्चों। ठीक है, अब यहां के बाद हम लोग हिंदी की बातचीत करना शुरू करते हैं। हिंदी पर आइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का भी मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूं और जो डाउट है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बताइए कि इस दोहे में जो है कौन सा अलंकार है? कौन सा, इसे पूछा है कि कौन सा अलंकार है बच्चों। तो इसमें जो होगा आंसर 76 का जो आंसर होगा वो होगा श्लेष अलंकार। अभी आपको अलंकार मैंने पढ़ाया नहीं है। 76 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों है क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 का क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि संधि विच्छेद निम्नलिखित में से, अच्छा, अन्वेषण का शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बेटा इसका जो आंसर होगा अनु प्लस ऐषण होगा। क्या होगा? अनु प्लस ऐषण। तो आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो अभूतपूर्व, अव्ययी भाव का जो उदाहरण है वो क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कह रहा है कि खाली स्थान पर आपको भरना है। तो मैं आपको इन सब के आंसर बताता हूं क्योंकि मैंने इनको सॉल्व कर लिया है। घर में आके यही काम किया था मैंने, पहला काम सॉल्व किया था। तो बच्चा 79 जो है, 79 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, सुख। आप यहां से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गायब हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो गया है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं क्वेश्चन 80 देख लेता हूँ और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन 80 में पूछा क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 80 है इसमें बोलता है, अच्छा इसमें भरना है, तो दुख से तो वह इतना घबराता है कि, तो इसमें क्या होगा बच्चा? इतना। आंसर क्या होगा आपका? इतना। क्वेश्चन नंबर 81 देखा जाए तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है। का उपभोग की आशा, का उपभोग की आशा की इच्छा, क्या का प्रयास। का उपभोग की आशा की इच्छा का प्रयास। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चा आपका 81 होगा, 81 में आंसर होगा का उपयोग होगा। आप 81 में का उपयोग भरिएगा। 82 है उसमें आप अनित्य भरेंगे। 82 में आप क्या भरेंगे? अनित्य भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 83,
क्वेश्चन नंबर जो है 83, तो 83 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, मनोवृत्ति। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, आपको शब्द के नीचे दिए गए 4 विकल्प को छांटना है जो प्रश्न के दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भैया मेदिनी जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 84 है। तो 84 में जो है कौन सा नहीं है? तो शैलजा नहीं है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 84 में जो आंसर है कि मेदिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो शैलजा नहीं है। आप यहां से आगे बढ़ते हो, शतदल। तो शतदल का एक मच्छर था, मैं उसको मार दिया बहुत मजबूती के साथ। क्वेश्चन नंबर 85 है। तो 85 में कह रहा है शतदल का नहीं, तो प्रसून नहीं है बच्चा, प्रसून नहीं है। अब क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, आपको इस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है। तो जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो, जो बाएं हाथ से काम करने में निपुण हो, तो बाएं हाथ से काम करने में निपुण हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सव्यसाची। क्या बोलते हैं? सव्यसाची। जो वाणी द्वारा प्रकट या वर्णन करने योग्य न हो, जो वाणी द्वारा प्रकट योग, जो वाणी द्वारा बोलने या प्रकट करने योग्य न हो, तो इसका होगा अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जो अगला क्वेश्चन होगा, नमक फूट कर निकलना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो नमक फूट कर निकलना का जो अर्थ होगा, कृद्धनता का दंड मिलना, कृद्धनता का दंड मिलना। इसका आंसर होगा 2। पेट का पानी न पचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोई बात न पचाना, थोड़ा खाकर पचाना, हमेशा पेट खराब रहना, भूख के मारे बुरी हालत होना। तो इसमें जो आपका सही आंसर होना चाहिए, कोई बात न पचा पाना, एक होगा इसमें आंसर। तीनों लोक सूचना, मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा? तो तीनों लोक सूचना का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 90 है। तो तीनों लोग सोचना है, तीनों लोग सूझना, तीनों लोग सूझना है, सूचना नहीं है। तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, मतलब कि आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मामला, तो उसमें क्या होगा? आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। इसमें आंसर होगा 4 आपका। 51 से 55 तक देखिए, पैराग्राफ क ख ग घ में बांटा गया है। इन खंडों को उनके सही क्रम में बदलकर उनका आप रखिए, उनकी वैल्यू रखिए। तो बच्चों आपको इसको रखना है, उनका सही क्रम जो 4 विकल्पों में से चिन्हित कर उनका सही विकल्प का उत्तर दें। यह संभव ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें 4 विकल्प आपको रखा गया है, तो इसमें जो 4 नहीं 5 रखा गया है, तो 91 में विकल्प 2 सही है, यानी कि ख वाला सेंटेंस पहले होगा, फिर क होगा, फिर अंगा होगा, फिर ग होगा, फिर घ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, तो दूसरों का भला सोचना या करने वाले अवसर उन्हें भले ही न मिले, कम से कम वह दूसरों का बुरा तो नहीं सोचते। यानी कि 92 का जो ऑप्शन होगा, इसमें बच्चा ऑप्शन होगा एक जो है वो सही क्रोनोलॉजी को दिखा रहा है, एक जो है एक वो सही क्रोनोलॉजी को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आप एक को सेट कर लीजिएगा, विकल्प एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, क्वेश्चन नंबर 93 इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में तीसरा ऑप्शन सही है, क ग अंग ख ग। अब भाई ये सब सॉल्व कर लिया है, तो आप जो है इसको आंसर टिक करिए, और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। मैथ के जो कठिन सवाल हैं, अभी बोर्ड पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उसको भी साथ में अटैच कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि दूसरी सच्चाई भी रोचक है। इसमें 94 का जो नंबर ऑप्शन है, उसमें 94 वाले में एक नंबर का विकल्प जो है वो सबसे बेहतर विकल्प माना गया है। 94 वाले में एक नंबर का विकल्प, नंबर 1, इसको 1 नंबर रखिए। 95 पर आप आएंगे तो 95 में विकल्प 2 ठीक है, 95 में विकल्प 2 जो है वह ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 96 से 100 पर आइए, तो यहां पर जो है आपको गलत ढूंढना है कि गलत क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो है किसी पल्लवित या संगुफिल विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है, कोई अशुद्धि नहीं है। किसी पल्लवित या संगुफिल, तो पल्लवित किसी पल्लव होना चाहिए, यानी कि वाक्य का जो खंड 1 है इसमें गलती दी हुई है, किसी पल्लव या सुगमफिल।
इसमें एक गलत है। मुझे न तो उसके इस तरह यहाँ आने का प्रयोजन समझ में आया और न ही उसकी उन लंबी चौड़ी बातों के पीछे छुपा उद्देश्य। कोई अशुद्धि नहीं है। आंसर होगा इसमें 4, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि महोदय ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक और प्रमाण पत्र अर्पित किए। कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें जो होगा आपका बच्चा 3 में अशुद्धि है। पदक और प्रमाण पत्र अर्पित किए, प्रदान किए बच्चा, क्या होगा इसमें? प्रदान किए। तो क्वेश्चन 99 देखिए, अपने लेख में लिखी गई बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं तैयार हूं। तो 99 जो है वाक्य विकल्प 3 में अशुद्धि है। स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं होगा, स्पष्टीकरण के लिए मैं तैयार हूं। तो इसमें आपका विकल्प होगा 3 गलत है। और जो आपका ये 100 नंबर क्वेश्चन है, यदि वाक्य को भाषा की इकाई कहा जाए तो अनुच्छेद को इकाइयों की अन्विति कहना कोई गलत नहीं होगा। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। आंसर होगा 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और आप इनको टिक कर लेंगे। अपना आंसर आप चेक कर लीजिए। कल क्लास में पूछूंगा कि कौन कितना स्कोर किया है। OMR कॉपी आपकी 2-3 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कल क्लास से मिलते हैं। और आपके हिंदी के भी अब सभी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, उन पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, जैसे भी शॉर्टकट में किया है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था, वीडियो की लंबाई बहुत बढ़ रही थी, तो उतना मेरे लिए अपलोड कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता। छोटा वीडियो रखा गया जानबूझ के, ताकि आपकी सभी क्वेश्चंस की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपको आंसर बताया गया है, जिन क्वेश्चंस में डाउट है उसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर मत करना, क्योंकि उनके पास कोई PDF नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।